तो आज हम पढ़ेंगे भारत की मिट्टियां। भारत की मृदा। तो भारत की मृदा के अंदर भारत की मुख्य मिट्टियां हमने पढ़ ली थी, जिनमें कि भारत के अंदर सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा के पश्चात दूसरा स्थान लाल मृदा, फिर लाल मृदा के पश्चात में काली मृदा। इन तीनों का हमने भारत की मिट्टियों में अध्ययन कर लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे भारत की चौथी मिट्टी जो प्रमुख है, उसका नाम है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मृदा। अब लेटेराइट मृदा भारत के अंदर चौथे स्थान पर है। कि चौथे स्थान पर भारत के अंदर मिट्टी कौन सी है, तो लेटेराइट मिट्टी 3.5%। कि भारत के कुल कितने भूभाग पर फैली हुई है, तो 3.5% भूभाग पर फैली हुई है। अब इसकी विशेषता क्या है कि लेटेराइट मिट्टी हमें कहां पर मिलती है, तो लेटेराइट मिट्टी वहीं पर मिलेगी जहां उच्च तापमान होगा। क्या होगा, उच्च तापमान तथा सर्वाधिक वर्षा होगा। उच्च तापमान व सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों पर कौन सी मिट्टी मिलेगी, तो लेटेराइट मृदा मिलेगी। अब भारत के अंदर उच्च तापमान और सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, तो ये हो गया भाई अपना भारत। ये अपना भारत। और इस भारत के अंदर यहाँ पर केरल वाला जो क्षेत्र है, मालाबार तट है, इस मालाबार तट पर क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। मालाबार तट कहां पर है, तो केरल में। तो इस मृदा का सर्वाधिक जो विस्तार है लेटेराइट मृदा का, वो भारत में सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो आंसर करेंगे केरल राज्य। कि केरल राज्य के अंदर लेटेराइट मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। उसके पश्चात में यहाँ पर है शिलोंग का पठार। कौन सा पठार है, शिलोंग का पठार, या इसे हम कहते हैं मेघालय का पठार। शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार, यहाँ पर भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। उड़ीसा का उत्कल तट, उड़ीसा के अंदर यहाँ पर कौन सा तट है, तो उत्कल तट। और उत्कल तट कहां पर है, तो उड़ीसा में। फिर ध्यान रखना, झारखंड के अंदर राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो भारत के उन क्षेत्रों के अंदर लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी जहां पर उच्च तापमान होगा और सर्वाधिक वर्षा होगी। तो अब याद करने की भी आवश्यकता नहीं है कि भाई लेटेराइट मिट्टी कहां होती है, तो लेटेराइट मिट्टी वहां पाई जाएगी जहां उच्च तापमान होगा, सर्वाधिक वर्षा होगी। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मालाबार तट पर होती है और सर्वाधिक वर्षा शिलोंग के पठार पर होती है, जहां पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम स्थित है। और ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखना। फर्स्ट ग्रेड के अंदर सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य के अंदर है, तो कौन से राज्य में, मेघालय राज्य के अंदर है मौसिनराम। जो सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया प्रश्न। अन्य आपके झीलों से भी कई क्वेश्चन पूछे गए थे। नॉर्मली क्वेश्चन पूछा था कि पुलिकट झील किस राज्य में है। ऑप्शन के अंदर ध्यान रखना कि आंध्र प्रदेश नहीं था, ऑप्शन में तमिलनाडु था। मैंने कहा था कि आंध्र प्रदेश में 84%, तमिलनाडु में 16%, तो वहां पर आंसर हो जाता है कौन सा, तमिलनाडु। नेक्स्ट ध्यान रखना इस लेटेराइट मृदा के बारे में कि और किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, तो जब सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि ये कहां पर पाई जाएगी, सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों पर। तो सर्वाधिक जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के कारण धरातल के ऊपरी स्तर के अंदर जो सिलिकॉन तत्व होता है, कौन सा तत्व होता है, सिलिकॉन। यह सिलिकॉन तत्व जल के अंदर घुल करके निचले स्तर में चला जाता है और उस क्रिया को अपक्षालन या निष्पादन कहा जाता है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना कि लेटेराइट मृदा के अंदर अत्यधिक वर्षा होने से धरातल के ऊपर जो सिलिकॉन तत्व होता है वो जल में घुल करके कहां चला जाता है, निचले स्तर में। मैंने कहा था कि मिट्टियों के कितने स्तर होते हैं, 4 स्तर होते हैं। तो ऊपरी स्तर के अंदर सिलिकॉन तत्व है, निचले स्तर के अंदर चला जाता है, जिस क्रिया को क्या कहते हैं, तो निष्फलन या अपक्षालन क्रिया कहा जाता है। तो ये आपके प्रश्न पूछे जाएंगे लेटेराइट मृदा से। ये क्वेश्चन ऐसा है कि मकान बनाने के प्रयोग में जो ईंटें ली जाती है, ईंटों को बनाने के लिए किस मृदा का उपयोग किया जाता है, तो ईंटों को बनाने के लिए ध्यान रखना लेटेराइट मृदा का उपयोग किया जाता है। अब इसको याद कैसे रखो, देखो लेटेराइट अंतिम में भी क्या, ईंट। तो ईंटों के निर्माण के लिए, ईंटों का प्रयोग के लिए किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है, तो ईंटों के लिए कौन सी किया जाता है, लेटेराइट मृदा का किया जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बाकी वही कहानी है वापस कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इस मिट्टी के अंदर भी क्या होती है, कमी होती है।
ये ध्यान। नेक्स्ट है आपके लेटेराइट मिट्टी के पश्चात में पांचवी मृदा पर्वतीय मृदा या पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी कहां पर पाई जाएगी? वहां पाई जाएगी जहां पर पर्वत होंगे। क्या होंगे? पर्वत। जहां पर्वत होंगे वहीं पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। तो भारत के अंदर भाई ये जो भारत है, इस भारत के अंदर पर्वत कहां पर है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, यह वाली जो श्रृंखला है ये क्या कहलाती है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के तहत ही कौन सी मिट्टी होगी? तो पर्वतीय मृदा होगी। अब भारत के अंदर कौन कौन से क्षेत्र है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं? तो दो केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर वर्सेज लद्दाख। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। उसके पश्चात उत्तराखंड, उत्तराखंड के पश्चात सिक्किम, और सिक्किम के पश्चात अरुणाचल प्रदेश। इन क्षेत्रों के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। तो पर्वतीय मृदा में याद करने की जरूरत पड़ी? देखिए कोई भी मिट्टी में याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझना है कि जलोढ़ मृदा कहां पाई जाएगी? जहां जहां पर नदी बहेगी, जहां जहां पर क्या बहेगी? नदी, और नदी अपनी तलछट लेकर के आएगी, बेसिन का निर्माण करेगी, वहीं पर कौन सी मिट्टी होगी? जलोढ़ मृदा होगी। फिर हमने पढ़ा था लाल मृदा। तो लाल मृदा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, कहां पर होगी? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लाल मृदा पाई जाएगी। फिर हमने पढ़ा काली मृदा। तो ज्वालामुखी विस्फोट और लावे से निर्मित, जहां के भी लावा आया हुआ है या ज्वालामुखी विस्फोट हुए, वहां पर मिट्टी कौन सी होगी? काली। लेटेराइट मिट्टी के लिए जहां पर उच्च तापमान और अधिक वर्षा होगी, उन क्षेत्रों के अंदर कौन सी मिट्टी? लेटेराइट। फिर पर्वतीय मृदा, तो जहां पर वही पर्वत है, हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का विस्तार 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी होगी? पर्वतीय मृदा होगी। इस पर्वतीय मृदा की जो प्रवृत्ति है वो अम्लीय है। कैसी प्रवृत्ति है? तो अम्लीय प्रवृत्ति है। अब कहानी यह है कि इसकी अम्लीय प्रवृत्ति क्यों हुई? तो पर्वतों के अंदर ही आते हैं, तो यहाँ पर वनस्पति व जीव जंतुओं की क्या होती है? अधिकता होती है। किसकी अधिकता है? वनस्पति और जीव जंतुओं की। और वनस्पति और जीव जंतुओं की अधिकताओं से, इन वनस्पतियों के सड़ने गलने व जीवाश्म के अपघटन होने से ह्यूमस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ह्यूमस का निर्माण होता है। तो पर्वतीय मृदा के अंदर सर्वाधिक क्या होता है भाई? ह्यूमस होता है। कारण क्यों? कि इस मिट्टी के अंदर क्या होता है? यहाँ पर सर्वाधिक वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उनके जो अवशेष होते हैं उनके अपघटन के दौरान किसका निर्माण होता है? ह्यूमस का निर्माण होता है। इसीलिए इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? अम्लीय प्रवृत्ति। यह क्यों सर ऐसा आ जाएगी? अम्लीय प्रवृत्ति, मिट्टी के अंदर जो अम्लता में वृद्धि होती है, या मिट्टी की अम्लता प्रकृति किस कारण होती है? तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन आयन बढ़ने के कारण। किसके कारण होती है? हाइड्रोजन आयनों के वृद्धि होने के कारण क्या होती है? अम्लता बढ़ती है। और अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चूना या नीम मिलाया जाता है। कि अम्लता को दूर करने के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाता है? तो चूना या नीम मिलाया जाता है। अन्य इस पर्वतीय मृदा से कौन से क्वेश्चन है? तो पर्वतीय मृदा ध्यान रखना वर्तमान में निर्माणाधीन है। पर्वतीय मृदा क्या है? निर्माणाधीन है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारत की कौन सी मृदा अभी तक निर्माणाधीन है, इसका अभी तक विकास नहीं हुआ है। ये क्या है? निर्माणाधीन है, यानी विकासशील है। इसका अभी तक क्या नहीं हुआ है? विकास नहीं हुआ है। 4 शस्त्रों का निर्माण नहीं हुआ है। तो ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की किस मिट्टी का निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है या विकसित नहीं हुई है? तो वो कौन सी मिट्टी है? पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा को ध्यान रखना वनीय मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वनीय मृदा। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वनीय मृदा किस मिट्टी को कहते हैं? तो पर्वतीय मृदा को क्या कहते हैं? वनीय मृदा कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पर्वतीय मृदा से कि पर्वतीय मृदा का विस्तार हिमालय पर्वत के साथ है, तो हिमालय पर्वत का जहां विस्तार होगा वहां पर पर्वतीय मृदा का निर्माण होगा। फिर कि पर्वतों के अंदर हिमालय पर्वत में सर्वाधिक वनस्पति और जीव जंतुओं की अधिकता है, जिसके सड़ने के कारण, उनके अपघटनों के कारण में ह्यूमस का निर्माण होता है, ह्यूमस का। और ह्यूमस से इस मिट्टी की प्रकृति कैसी है? अम्लीय प्रवृत्ति हो जाती है। अम्लीय प्रवृत्ति होने के कारण डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले कि मिट्टी में अम्लीय प्रवृत्ति होने के कारण क्या है? तो हाइड्रोजन आयनों की वृद्धि होना। क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अम्लता को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाए? तो चूना या नीम मिलाया जाता है किसके अंदर? मिट्टी के अंदर। फिर ध्यान रखना, क्वेश्चन ये आ जाए कि यहाँ पर किसकी खेती की जाती है? कि इसकी प्रवृत्ति अम्लीय है तो खेती किसकी की जाती है? तो ध्यान रखना, सेब, चाय व नाशपाती, इनकी क्या की जाती है? यहाँ पर बहुता से खेती की जाती है, यानी सर्वाधिक मात्रा के अंदर इनकी खेती की जाती है। तो यह है आपके पर्वतीय मृदा।
नेक्स्ट है आपके 6 नंबर। 6 नंबर पे मिट्टी है मरुस्थलीय मृदा। अब मरुस्थलीय मृदा भारत के किस क्षेत्र के अंदर होगी? जहां जहां मरुस्थल होंगे वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? मरुस्थलीय। तो राज्य याद करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ये अपना भारत बना और इस भारत का ये क्षेत्र हो गया पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र के अंदर ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है? मरुस्थल है। तो इस मरुस्थल के अंदर राजस्थान के तो क्या उत्तरी पश्चिम, राजस्थान का क्या? तो राजस्थान के तो उत्तर पश्चिम के अंदर। क्यों उत्तर पश्चिम में? क्योंकि इधर राजस्थान की अरावली आ जाती है, तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम में क्या है? मरुस्थल है। फिर दक्षिणी पंजाब, यहाँ पर राज्य कौन सा है भाई? दक्षिणी पंजाब। और दक्षिणी कौन सा? हरियाणा। दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा। और उत्तरी गुजरात, कौन सा राज्य? उत्तरी गुजरात। इन राज्यों के अंदर किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? कौन सी है? मरुस्थलीय मृदा। कि मरुस्थलीय मृदा कुल कितने राज्यों में? तो 4 राज्यों में। फिर ये ध्यान रखना है कि इस मरुस्थलीय मृदा के अंदर बुलई की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है भाई? बुलई की प्रधानता है। अब ये बुलई क्या होती है? बात ये है कि मरुस्थलीय मृदा में ये बुलई क्या है? तो बुलई ध्यान रखना, मोटे कण। क्या होते हैं भाई? मोटे कण। कि मोटे कणों की इस मिट्टी के अंदर क्या है? प्रधानता है। अब मोटे कण की है, जो मान लो आपने घर वगैरह देखा तो आंधी वगैरह चलती है, या जिसे हम गर्मियों के अंदर चलने वाले हवा को लू कहते हैं, बल्दी कहते हैं। तो वो जब चलती है तो जो मान लो घर की थड़ाबंद हो जाता है, तो बिन कने जेंजर रेत उड़न में कांकरा हो जाता है, व्हाइट कलर की में कांकरा। वही क्या है? मोटे कण, जिन्हें क्या कहते हैं? बुलई कहते हैं। तो मरुस्थलीय जो मृदा है उनके अंदर किसकी अधिकता है? बुलई की प्रधानता है। और इसके अंदर क्या सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? तो ध्यान रखना, लोहे व फास्फोरस। कि लोहे व फास्फोरस सर्वाधिक मात्रा के अंदर किस मृदा में होता है? मरुस्थलीय मृदा। कमी किस चीज की होती है? कि इस मृदा के अंदर किस चीज की कमी? तो वही नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन व ह्यूमस। किस मृदा में कमी होती है? तो मरुस्थलीय मृदा में। 1% पूछा जाता है मरुस्थलीय मृदा से कि मरुस्थलीय मृदा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? तो मरुस्थलीय मृदा को एरिडोसॉल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एरिडोसॉल के नाम से। कि मरुस्थलीय मृदा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एरिडोसॉल, काली मृदा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चेलनोजो मिट्टी के नाम से जाना जाता है और इसको एरिडोसॉल के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई आपकी कौन सी मृदा? मरुस्थलीय मृदा, जहां से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पीट या दलदली युक्त मृदा। कितने नंबर? 7 कि 7 नंबर मिट्टी कौन सी है? तो पीट या दलदली युक्त मृदा। अब बात हम ये करेंगे ये पीट या दलदली युक्त मृदा कहां पर होगी? तो ध्यान रखना, पीट या दलदली मृदा वहां पाई जाएगी जहां पर जल की निकासी नहीं होती। क्या नहीं होती भाई? जल की निकासी। जल की निकासी तक तात्पर्य यह है कि जहां से जल आगे नहीं जाता, वहां पर आकर के जल रुक जाता, वहां की जो मिट्टी होगी वो कैसी मिट्टी होगी? पीट या दलदली युक्त मिट्टी होगी। जब मान लो गांव होता है, गांव के अंदर गांव की जो गुआड़ होती है, पूरे गांव की जो ढलान धोरियों मार्ग में रेत वगैरह आता है, कूड़ा कचरा वो गांव में बैठा हुआ है, जहां से क्या होता है? जल की निकासी नहीं होती है। तो वहां की जो मिट्टी है वो मिट्टी कैसी होती है? तो पीट या दलदली युक्त मिट्टी है। और इसी के अंदर ध्यान रखना, सर्वाधिक मात्रा में ह्यूमस होता है। इसी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? ह्यूमस होता है। क्योंकि सर्वाधिक वनस्पतियों में सड़ने और गलने और जीवाश्मों के अपघटन सर्वाधिक जिस मिट्टी में होते हैं वो कौन सी है? पीट या दलदली मिट्टी। इसीलिए ध्यान रखना, इस मिट्टी को जैविक मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जैविक मिट्टी या जैविक मृदा के नाम से। क्वेश्चन आए कि जैविक मृदा के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? पीट या दलदली युक्त मृदा को। और ये भारत के अंदर सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? तो भारत के अंदर ध्यान रखना, सर्वाधिक गुजरात के कच्छ के रण में पाई जाती है। तो गुजरात के कहां पर? कच्छ का। यहाँ पर ये क्या है? सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है। और कहां? सुंदरवन का डेल्टा या मालाबार का, जहां पर जल की क्या नहीं होती है? निकासी नहीं होती है, वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको किससे? पीट या दलदली युक्त मृदा से। कि पीट या दलदली युक्त मृदा कहां पाई जाएगी? जहां पर जल की निकासी नहीं होती। फिर इस मिट्टी के अंदर सर्वाधिक क्या होता है? ह्यूमस होता है। इसके पश्चात ह्यूमस किसमें होता है? तो पर्वतीय मृदा में होता है। कौन सी मृदा के अंदर होता है? पर्वतीय मृदा। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? जैविक मृदा के नाम से। कारण क्योंकि इसके अंदर सर्वाधिक जीवाश्मों का अपघटन होता है, यानी जीवाणुओं का, छोटे छोटे जीव जो होते हैं उनका क्या होता है? इसके अंदर अपघटन होता है उसके अवशेषों का। इसलिए इसे कहते हैं क्या? जैविक मृदा। नेक्स्ट है 8 नंबर पे
लवणीय मृदा, लवणीय या क्षारीय। 8 नंबर में जो मिट्टी है वो कौन सी है? लवणीय या क्षारीय मृदा। इसके कई उपनाम है, ध्यान रखना। इसे रेह, कलर व उष्ण मृदा के नाम से जाना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मिट्टी को रेह, कलर व उष्ण के नाम से जाना जाता है। तो वह मिट्टी कौन सी है? लवणीय या क्षारीय मृदा है, जिसे रेह, उष्ण या कलर के नाम से जाना जाता है। और इस मिट्टी की अधिकता कहां पर होती है? तो ध्यान रखना, ये मिट्टी वहीं पाई जाएगी जहां पर सर्वाधिक सिंचाई होगी। सर्वाधिक क्या होगी? सिंचाई। कि ये भारत के अंदर उन क्षेत्रों में पाई जाएगी जहां पर सर्वाधिक सिंचाई होगी। तो सिंचाई वाले क्षेत्रों में क्या होगा? मिट्टी के ऊपर क्या होगा? लवण होगा। कारण क्योंकि वहां पर क्या होगा? नहरों से पानी आएगा, तो नहरों से पानी आएगा तो क्या करेगा? वो धरातल पर रहेगा। और मैंने बताया था जलोढ़ वाले वक्त कि जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसके ऊपर क्या रहता है? पानी रहता है। तो उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? चूने की। किसकी मात्रा होती है? चूने की। तो सिंचाई वाले जो क्षेत्र होंगे, नहरों का जो पानी आएगा तो वो क्या करेंगे? पूरी धरातल पर पानी बिछाया रहेगा। तो उसके अंदर किसकी मात्रा होगी? लवण की मात्रा ज्यादा। तो यानी कि लवणीय जो मृदा होगी वो भारत के अंदर किन क्षेत्रों में होगी? सिंचाई वाले क्षेत्रों में। और भारत में सर्वाधिक सिंचाई किन क्षेत्रों में होती है? तो पंजाब, हरियाणा। कहां पर होती है भाई? पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्रों में। और कहां पर होती है? उत्तरी राजस्थान। कहां पर होती है? उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिले, वहां पर किस तरह की खेती होती है? सिंचाई वाले क्षेत्र है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, और क्या भाई? पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहां पर भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लवणीय या क्षारीय मृदा पाई जाती है। तो ये हो गया आपके किससे? लवणीय या क्षारीय मृदा से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये आ जाए कि मिट्टी की जो प्रवृत्ति है वो क्षारीय किसके कारण होती है? तो मिट्टी की प्रवृत्ति क्षारीय किसके कारण होती है? मैग्नीशियम व सोडियम के लवणों से। किसके कारण होती है? मैग्नीशियम और सोडियम के लवणों से। ध्यान रखना, सोडियम का प्रतीक होता है क्या? Na। सोडियम का प्रतीक क्यों होता है? क्योंकि सोडियम का लैटिन भाषा के अंदर नाम होता है नेट्रियम। क्या नाम होता है? नेट्रियम। वहीं से नाम क्या आ गया? Na। तो सोडियम व मैग्नीशियम के लवणों की अधिकता होने से मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? क्षारीय। और उसको रोकने के लिए उसका उपचार क्या है? तो मिट्टी के अंदर जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है भाई? जिप्सम उसके अंदर मिलाया जाता है। तो ये हो गई आपके भारत की 8 की 8 मिट्टियां, जहां से